हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज ये हमारा फोर्थ वीडियो है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। यहां हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसका फिफ्थ क्वेश्चन जो है आप देखोगे, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। तो यहां पर ये जो रिलेशंस हैं, हम रिलेशंस डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिलेशंस के बारे में। सो पहला कंडीशन हमारे पास है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो यहां पर हमें 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं, वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, वेदर दे आर रिफ्लेक्सिव और नॉट, और वेदर दे आर ट्रांजिटिव और नॉट। तो सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। राइट, रिफ्लेक्सिविटी में आपको पता है ना, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां पर इफ x and y both belongs to set A and xy is element of R, तो देखो जहां पर एक पर्सन जहां पर काम करता है वो वहीं पर काम करता है जहां पर वो खुद काम करता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं x work at the place, or you can write in a simpler way, x and x work at the same place. Therefore x comma x belongs to R. इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना। Thus we can say that R is reflexive. Now we will check symmetry. इसकी सिमेट्री चेक करेंगे हम, राइट। अब देखो बहुत आसान है इसमें, रिलेशन सिमेट्रिक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि x वर्क एट द सेम प्लेस वेयर y वर्क्स, और उसी को हम उल्टा भी बोल सकते हैं, y वर्क एट द सेम प्लेस वेयर x वर्क्स। सो यहां पर सिमेट्रिक है, रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। सो xy इज एलिमेंट ऑफ R, ऑल्सो यू कैन से, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x एंड y वर्क एट दी सेम प्लेस। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, x वर्क्स वेयर y वर्क्स, और यू कैन राइट y वर्क्स वेयर x वर्क्स। Okay, so they work at the same place. Therefore, xy, if xy is element of R, that implies to y comma x also element of R. So we can say that R is symmetric. R कैसा है, सिमेट्रिक है। x जहां पर काम करता है वहां पर y, y जहां पर काम करता है वहां पर x। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिविटी आप क्या करते हैं, हम 3 लोग ले लेते हैं, कोई x y z। सपोज x y एंड z ये सभी एलिमेंट हैं आपके सेट A के, राइट। देयर इज सेट A, सो दे ऑल आर एलिमेंट ऑफ सेट A। अब x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। और दूसरी कंडीशन हम क्या ले लेते हैं, x और y सेम प्लेस पे काम करते हैं, y और z भी सेम प्लेस पे काम करते हैं, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। दैट इंप्लाइज टू, देखो x वही काम करता है जहां y काम करता है, और y वही काम करता है जहां पे z काम करता है। तो सीधी सी बात है, दैट इंप्लाइज टू x एंड z work at the same place. Therefore you can say R is transitive. तो R कैसा है, ट्रांजिटिव है। इट इज सिमेट्रिक, इट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज इट इज ट्रांजिटिव। इजी, राइट। देखो सेकेंड ह्यूमन रिलेशन आप देखोगे, x comma y, x and y live in the same locality, x and y live in the same locality। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। आप देखोगे अगर रिफ्लेक्सिविटी में आप देखोगे, सिंपल है कि
अगर x कॉमा वाई इज पार्ट ऑफ रिलेशन, x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं x एंड x लिव एट द सेम लोकेलिटी? बिल्कुल लिख सकते हैं, y एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r इज सिमेट्रिक है या नहीं? सिमेट्रिक है या नहीं? बिल्कुल है। x जहां पर दोनों तरीके से बोल सकते हैं हम, x जहां रहता है वहां y रहता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं y जहां रहता है वहां x रहता है, क्योंकि दोनों सेम प्लेस पे होते हैं, सेम प्लेस पे रहते हैं। तो अगर x y आपका एलिमेंट ऑफ r है तो y कॉमा x भी एलिमेंट ऑफ r होगा, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? x एंड y वर्क लिव इन द सेम लोकेलिटी, या फिर y कॉमा x लिव इन द सेम लोकेलिटी, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर r रिलेशन कैसा है? रिलेशन इज सिमेट्रिक। रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी। ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे इस बार। 3 लोग ले लेते हैं, कोई x y z, है ना? और वो भी हमारे क्या है? सेट के पार्ट हैं। सेट A, x कॉमा y कॉमा z, दे ऑल आर एलिमेंट ऑफ A। सेट A के एलिमेंट है। अब देखो सीधी सी बात है, x एंड y लिव इन सेम लोकेलिटी। y एंड z, और y और z भी सेम जगह पे रहते हैं, y एंड z ऑल्सो लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो दैट इंप्लाइज टू, अगर x और y सेम जगह पे रहते हैं और y और z भी, भाई y वहीं रहता है जहां x रहता है और z भी वहीं रहता है जहां y रहता है, तो सीधी सी बात है दैट इंप्लाइज टू x एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। Therefore, we can say that x comma y belongs to R, y comma z belongs to R. तो आप देखोगे that implies to x comma z also belongs to R. Therefore, आप बोल सकते हो रिलेशन कैसा है? रिलेशन R is transitive. R is transitive, right? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x कॉमा y, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा टॉलर है, टॉल है ज्यादा, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब देखो भाई x और y का तो रिलेशन है, क्योंकि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, क्योंकि x कॉमा y का रिलेशन है, क्योंकि x तो y से टॉलर है। पर क्या हम इसको रिफ्लेक्सिविटी में तो x से कनेक्ट हो, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? क्या कोई पर्सन अपने खुद से भी लंबा हो सकता है? क्या ये सेंटेंस कोई लॉजिक रखता है? नो। सो मैं यहां पर वही लिख रहा हूं, अ पर्सन कैन नॉट बी टॉलर by himself, therefore you can say that x comma x does not belong to R. x comma x belong नहीं करता किससे? R से। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। Thus we can say that relation R is not reflexive. It is not reflexive. It is not reflexive. सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करते हैं, सिमेट्री चेक करते हैं इसकी। अब मैं बोलूं कि एक पर्सन ए मोहन सोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या हम ऐसा बोलेंगे? उल्टा बोल सकते हैं क्या? सोहन भी मोहन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। वो तो शॉर्टर हुआ ना, अगर एक टॉलर है तो दूसरा शॉर्टर हुआ, तो हम ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ आर, एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, सो वाई कैन नॉट बी टॉलर देन, वाई कैन नॉट बी टॉलर देन एक्स। सो वाई कॉमा एक्स
cannot be element of R, does not belong to R, therefore R is not symmetric. R is relation is not symmetric. R is not symmetric. The relation is not symmetric, right? ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी, ट्रांजिटिव है या नहीं. ओके तो ट्रांजिटिविटी देखो, सपोज x, y और z 3 पर्सन है, ऑल आर द मेंबर ऑफ सेट A. नाउ इफ सपोज x is taller than y and such that and y is taller than and y is taller than. Okay, what is the relation? If you see x is taller, so y is taller than z. तो क्या हम लिख सकते हैं x is also taller than z? बिल्कुल है. देखो भाई x y से भी लंबा है, x y से लंबा है और y z से लंबा है, तो मतलब z y से भी छोटा है और x y से बड़ा है. तो that implies to x is taller than z. So आप देखोगे x, y is element of R, y, z is element of R, और ये ट्रांजिटिविटी शो कर रहा है कैसे? x, z is also element of R, belongs to the relation set. Okay, therefore you can say our relation is transitive. रिलेशन कैसा है? रिलेशन ट्रांजिटिव है बिकॉज x, y belongs to R, y, z belongs to R, so x, z is also belonging to R. so आप बोल सकते हो कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है. तो कंक्लूजन क्या है इसका? देखो, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है. सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर डी, x इज वाइफ ऑफ y. बहुत आसान है इसको जज करना. पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y. अब भाई x इज वाइफ ऑफ y, तो क्या हम इसको अगर रिफ्लेक्सिव तो ऐसा बोल सकते हैं कि x इज वाइफ ऑफ हर सेल्फ? ऐसा हो सकता है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल. सो x, y बिलोंग्स टू R. X cannot be wife of herself, right? Therefore you can see that x, does not belong to R. तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन, है ना? सेम चीज नहीं बोल सकते हम कि अगर ऐसा भी. और इसकी सिमेट्री भी देख लेते हैं. सिमेट्रिविटी है, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, और रिफ्लेक्सिविटी है कि नहीं, ट्रांजिटिविटी है कि नहीं, देख लेते हैं. तो देखो x, y, यानी कि x इज वाइफ ऑफ y. हम ये तो बोल सकते हैं x इज वाइफ ऑफ y. तो क्या हम उसको सेम ये भी बोल सकते हैं y इज वाइफ ऑफ x? बिल्कुल गलत हो जाएगा. y इज हस्बैंड ऑफ x, राइट? y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, है ना? तो सीधी सी बात है, y if x is wife of y cannot be wife of x. Therefore आप देखोगे y, x does not belong to R, is not part of member of R relation. Okay, therefore R is not symmetric, सिमेट्रिक नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है? ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी, ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक करेंगे, ठीक है? ओके, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. तो अब ट्रांजिटिव तो हो नहीं सकता, ठीक है ना? अब आप ये तो बोल सकते हो x, y इज एलिमेंट ऑफ R, बट
y कॉमा z कैन नॉट डज नॉट बिलोंग टू r, ये तो हो ही नहीं सकता ना, y इज हस्बैंड ऑफ x, तो फिर हम दूसरे वर्ड में फिर ऐसा बोल सकते हैं कि y इज वाइफ ऑफ z, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आपने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ओके, नाउ x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, तो आप यहां पर देखो रिफ्लेक्सिविटी, कोई पर्सन खुद का फादर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हम बोल सकते हैं कि x इज फादर ऑफ हिमसेल्फ, इट इज नॉट पॉसिबल। सो x कॉमा y दैट बिलोंग्स टू r, बट x कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। Therefore x comma x does not belong to R, right? So relation R is not reflexive. Relation is not reflexive. Now let's check its symmetry. सिमेट्रिक है या नहीं रिलेशन, चेक करते हैं। अब देखो x इज फादर ऑफ y, तो क्या हम उसको उल्टा ये भी बोल सकते हैं y इज फादर ऑफ x? तो मैंने एक एग्जांपल दिया था भाई, अगर राम श्याम के फादर हैं तो हम बोल सकते हैं क्या श्याम भी राम के फादर हैं? तो उल्टा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो इफ x इज फादर ऑफ y cannot be father of x, therefore देखो भाई x कॉमा y तो है एलिमेंट R का, बट we should take another page, but y comma x does not belong to R, therefore relation is not symmetric। रिलेशन सिमेट्रिक तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं इसकी, ट्रांजिटिव है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर x y के फादर हैं और y z के फादर हैं, तो x और z के बीच में तो ग्रैंडफादर और इसका रिलेशन हो गया, राइट? ग्रैंडसन का रिलेशन हो गया। तो सीधी सी बात है, इफ x कॉमा y, x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z, सो x इज ग्रैंडफादर ऑफ z, नॉट फादर। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई एक्स वाई भी चलो R का एलिमेंट है, मान के चलो हम y z भी R का एलिमेंट है, बट दैट डज नॉट इंप्लाई दैट x कॉमा डज नॉट बिलोंग टू R। तो सीधी सी बात है, देयरफॉर ये जो रिलेशन है R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।